गुड आफ्टरनून माय डियर व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का 7th पार्ट है। इससे पहले के पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं और आज इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आज हम लोग इसमें फिनिश कर लेंगे। अगर आपको हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आगे या और सारे वीडियो देखने हैं तो आप प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ आपको प्लेलिस्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो प्लीज़ आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको हिंदी में विस्मयादि सूचक वाक्य कहते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या हैं, सबसे पहले तो ये समझिएगा एक्सक्लेमेटरी होते क्या है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें अचानक से हमारे हृदय से, हमारे दिल से, हमारे अंदर से भाव उत्पन्न होते हैं, खुशी के, दुख के, हर्ष के, आश्चर्य के। तो इस तरह के जो भाव व्यक्त होते हैं, ये भाव जो हम लोग व्यक्त करते हैं वो सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि सूचक वाक्य, जैसे एलास, हुर्रा, ओ, आ, है ना। इस तरह के सेंटेंस हमारे इस सेंटेंस में मिलते हैं और इन सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल आज हम सीखेंगे। तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। जब इस तरह के सेंटेंस हमें मिलते हैं तो हम सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद, क्या करेंगे, हम एक्सक्लेम्ड विद लिख लेंगे और कंजक्शन लगाएंगे दैट। क्या लगाएंगे, दैट। और अगर हमें सेंटेंस के अंदर जो हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग है, रिपोर्टेड स्पीच है, उसके अंदर अगर कहीं एलास मिलता है तो क्या करेंगे, देखिएगा। ही सेड टू को हमने चेंज किया, ही एक्सक्लेम्ड विद, सेड टू को हमने चेंज कर लिया एक्सक्लेम्ड विद में, ही एक्सक्लेम्ड विद। अब एलास अगर आता है तो हम लिखेंगे सॉरो या ग्रीफ। क्या लिखेंगे, सॉरो या ग्रीफ। ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या ग्रीफ मी दैट। कंजक्शन लगाते हैं हम दैट और सेंटेंस को हम चेंज कर देंगे। ही डाइड है तो डाइड V2 होता है और V2 होता है तो सेंटेंस हमारा पास्ट के इंडेफिनिट में होता है और पास्ट के इंडेफिनिट में सेंटेंस जब होता है तो हम उसे चेंज करेंगे तो पास्ट के परफेक्ट में चेंज कर देंगे, हो जाएगा हमारा सेंटेंस ही हैड डाइड सो यंग। और इस तरह से ये सेंटेंस हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत आसान है। आइएगा नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही सेड कॉमा इन्वर्ट कॉमा हुर्रा वी हैव वन द मैच। तो जब हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हुर्रा कहीं पाते हैं तो हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद, ये तो हमें लिखना ही है सैड या सैड टू की जगह। फिर अगर हुर्रा कहीं आता है तो लिखेंगे इसमें जॉय और डिलाइट। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट, यहाँ तक हो गया। सेंटेंस में कंजक्शन लगाएंगे दैट, कंजक्शन लगा दिया। अब हम इसको चेंज करेंगे तो ये हमने चेंज किया किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के अनुसार हम जब चेंज करेंगे तो ये प्लूरल है और ही का प्लूरल होता है दे, तो हो जाएगा दे हैड। देखिए हैव को हैड में चेंज कर दिया, टेंस चेंज करेंगे हम, हैव को हैड में चेंज कर दिया, हैड वन द मैच। और इस तरह से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगला सेंटेंस देखिए जरा सा, ही सेड टू अस ब्रेवो यू हैव डन वेल। तो ये सेंटेंस ब्रेवो वाला है, तो ब्रेवो में हम एक्सक्लेम्ड नहीं लिखते हैं। एक्सक्लेम्ड न लिखकर हम लिखते हैं ही अपलाउडेड अस, है ना। ये जो अस है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हमें अपनी तरफ से देम जोड़ना है, ये कंपलसरी है। ही अपलाउडेड, अगर यहाँ अस नहीं होता, ही सेड ही होता केवल, तो ही अपलाउडेड, है ना, देम, ही अपलाउडेड देम। सेइंग दैट ये कर देते, लेकिन यहाँ पर अस दे रखा है तो हम करेंगे ही अपलाउडेड अस सेइंग दैट, ये अपनी तरफ से जोड़ेंगे। शाबाशी दी कहते हुए कि, और ये कंजक्शन है हमारा। ब्रेवो को हटा देंगे, यू को चेंज करेंगे तो यू हमारा सेकंड पर्सन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी। अस का क्या हो जाता है, सब्जेक्ट बी।
हैव को हैड में, वी हैड डन वेल, और इस तरह से ये सेंटेंस बड़ी आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। अगर सेंटेंस में आह ओह गुड हीवंस है ना या गुड ग्रेसियस दे रखा हो तो हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज करते हैं। क्या करते हैं? तो क्या हो जाएगा? ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, यहां तक तो हमें लिखना है। अब यहां चाहे आह ओह गुड हीवंस गुड ग्रेशियस कुछ भी मिलेगा, एक सब नहीं मिलेंगे इकट्ठे, तो इनमें से चाहे कोई भी आए हमें लिखना है एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। और सेंटेंस बनाना है आई हैव फाउंड ₹500, तो दैट आई को चेंज करोगे सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही, तो हो जाएगा ही। हैव को चेंज करोगे हैड, फाउंड तो क्या हो जाएगा? ही हैड फाउंड ₹500। इस तरह से ये सेंटेंस हमारे बड़े आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब सेंटेंस एक दूसरी तरह का भी हमें मिलता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर। वो क्या मिलता है? आप इसे पॉज करिएगा, आराम से देखिएगा, समझिए। कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया या ये इसमें और हो सकता था। ठीक है ना? हाँ, एक रिक्वेस्ट मैं ज़रूर आपसे करूँगा, आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, आप प्लीज़ शेयर करिएगा। शेयर करने से शायद उन लोगों का भी लाभ हो जाए जिन्हें इस तरह की नॉलेज नहीं मिल पा रही है या जिनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है, जो वाकई बहुत नीडी हैं, जो आसपास कोचिंग्स अटेंड नहीं कर सकते हैं या कोई अच्छी जगह पे वो नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप अपने रिलेटिव्स फ्रेंड सर्कल में कहीं भी जहां आपको लगे कि यहाँ ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज़ आप उन्हें ये वीडियो शेयर करिएगा। तो आइएगा आगे हम देखते हैं इसी सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दूसरा तरीका भी एक सेंटेंस लिखने का होता है। वो कौन सा होता है? वो देखिएगा, होता है हमारा जब सेंटेंस में हाउ या व्हाट ए कहीं आ जाए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो हम क्या करेंगे? सैड या सैड टू को सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लेम्ड करते हैं। क्या करते हैं? ठीक है, एक्सक्लेम्ड करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। और इसकी जगह पे इन शब्दों को हटाएंगे, हाउ और व्हाट ए को, तो शब्द जोड़ेंगे वेरी या ग्रेट। कंजक्शन वही दैट, ठीक है ना? कंजक्शन वही दैट, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। कंजक्शन क्या है? दैट। तो सेंटेंस जरा देख लीजिए एग्जांपल, जैसे ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाउ क्लेवर यू आर। जो इस तरह के सेंटेंस होते हैं उनमें ये चिन्ह बाद में दिया होता है। अब जरा देखिए, इसको चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा? ही एक्सक्लेम्ड दैट, ठीक है ना? कंजक्शन हमने जोड़ दिया। अब यहाँ सेंटेंस जरा देखिएगा, यहाँ पर ये हाउ एडवर्ब होता है, ये एडजेक्टिव होता है, ये हमारा सब्जेक्ट होता है और ये हमारी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ये हम इस सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो असर्टिव में लेके आते हैं, और असर्टिव में हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में आती है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कहाँ है? ये, तो ये सब्जेक्ट है यू को चेंज करते हैं तो हमारे पास रूल हमने पढ़ रखे हैं, पहले वीडियो में हमने ये रूल पढ़ रखे हैं। तो यू यहाँ पर देखिएगा ऑब्जेक्ट नहीं है तो चेंज हो जाएगा आई में, हमने पढ़ रखा है आई, ठीक है ना? इसे हम चेंज कर देंगे वाज वर्ब में, तो आई वाज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा क्लेवर लिख लीजिएगा पहले, तो हमने लिख रखा है हाउ और वाटे की जगह वेरी या ग्रेट लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया वेरी, सेंटेंस बन गया ही एक्सक्लेम्ड दैट आई वाज वेरी क्लेवर। तो इस तरह से सेंटेंस को हम लोग चेंज करेंगे। जरा सा व्हाट ए वाला सेंटेंस भी देख लीजिएगा, ही सेड, ठीक है ना, व्हाट ए फूल यू आर। तो यहाँ भी सेंटेंस ठीक वैसे ही है, तो यहाँ क्या कर लेंगे हम, ही एक्सक्लेम्ड दैट आई वाज। अब यहाँ पे देखिएगा फूल लिख लिया हमने, ये फूल जब एडजेक्टिव होता है और ये खुद नाउन का भी काम करता है, तब हम इस तरह से जो सेंटेंस में शब्द लगाएंगे ग्रेट, क्या लगाएंगे, तो ग्रेट शब्द कहाँ लगाना है, ग्रेट शब्द जो एडजेक्टिव नाउन के फॉर्म में भी होते हैं, नाउन की तरह यूज होते हैं,
उनमें ही हम ग्रेट लगाते हैं, वेरी नहीं लगाते हैं। और वेरी हम एडजेक्टिव के साथ लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड दैट आई वॉज ग्रेट फूल। तो ये हमारे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी के कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पर। और हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है ऑप्टेटिव। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिएगा, तो ये हमारा नेक्स्ट जो है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और आज हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टॉपिक को हम लोग यहाँ पर रोकेंगे। ऑप्टेटिव, ठीक है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये हमारे सेंटेंस होते हैं ऑप्टेटिव। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें इच्छाएं व्यक्त होती हैं। इच्छाएं खराब भी हो सकती हैं, इच्छाएं अच्छी भी हो सकती हैं। अच्छी इच्छाएं होंगी तो हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे? विश्ड। देखिएगा, सैड या सैड टू को, सैड या सैड टू को हम किस में चेंज करेंगे? विश्ड, ठीक है ना। और क्या करेंगे? कर्स्ड, कर्स्ड। और क्या करेंगे? प्रेड, ठीक है। अब जरा समझिएगा ये कब करेंगे। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का हिस्सा अच्छा है, अच्छी इच्छा है, तो हम सैड या सैड टू को विश्ड में चेंज करेंगे। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो रिपोर्टेड स्पीच है वो अच्छी नहीं है, खराब है, बुरी है, तो हम करेंगे सैड या सैड टू को कर्स्ड में चेंज, ठीक है। सेंटेंस जो होते हैं ये हमारे मे से स्टार्ट होते हैं जी, ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, सेंटेंस समझ लीजिएगा, एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा। ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे, सेंटेंस मे से स्टार्ट हुआ, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, तो ये हमारी इच्छा कैसी है? अच्छी। तो जब अच्छी इच्छा होती है तो हम सैड या सैड टू को विश्ड में चेंज करते हैं। तो क्या हमने किया? ही विश्ड। और कंजक्शन लगाएंगे हम दैट, क्या लगाएंगे? यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कंजक्शन जो है वो हम लगाएंगे दैट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हम कंजक्शन लगाएंगे दैट, ही विश्ड दैट। अब सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे जिस तरह से हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव बनाया था, यहाँ भी हम सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे जरा सा देखिएगा। ही विश्ड दैट, यू को चेंज करोगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम फर्स्ट पर्सन में से चेंज करेंगे आई, ठीक है ना। मे का हो जाएगा माइट, और लिव लॉन्ग, ठीक। ये ध्यान रखेंगे, हम सेंटेंस को चेंज करते समय ऐसे करके इसे चेंज करेंगे, असर्टिव बनाएंगे। ये चिन्ह हटा देंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट माइट लिव लॉन्ग, और यहाँ क्या है? मे पहले है, सब्जेक्ट बाद में है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, ये तो अच्छी इच्छा होगी। अगर यही हो जाए सेंटेंस, मान लीजिएगा यही हो जाए, ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू डाई सून। अगर हम ऐसी इच्छा व्यक्त कर दें जो अच्छी ना हो तो हम कर्स्ड ही तो कर रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ही कर्स्ड, ही कर्स्ड दैट आई, ठीक है। आई माइट डाई सून, उसने मुझे अभिशाप दिया। कैसा दिया? कर्स होता है अभिशाप, जल्दी मरने का अभिशाप। लेकिन सेंटेंस प्रेड कब आएगा? जब सेंटेंस में जैसे ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे गॉड, जब इस मे के बाद कहीं भी गॉड आ जाए तो हम यूज करते हैं प्रेड। मे गॉड, अब यहाँ पे क्या आएगा? मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस अगर आ जाता है तो हम करेंगे क्या? ही प्रेड दैट गॉड माइट, ध्यान रखेंगे सेंटेंस में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, सब्जेक्ट आगे माइट पीछे, गॉड माइट ब्लेस, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं ऑब्जेक्ट नहीं है, ये यू चेंज करेंगे, मी विद ए सन।
और इस तरह से ये सेंटेंस हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसी में अभी हमें कुछ और भी रूल्स सीखने हैं, वो ज़रा सीखते हैं। देखिएगा, हमेशा गुड मॉर्निंग और ये होते हैं गुड इवनिंग और मॉर्निंग, ये क्योंकि ग्रीटिंग्स होते हैं तो जब ये आते हैं कहीं भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो हमेशा इनके लिए सैड या सैड टू को विश्ड में ही चेंज करते हैं। किस में चेंज करेंगे? विश्ड में। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग यहाँ पर, ये हम मिटा देते हैं। देखिए कैसे, जैसे क्या हो जाएगा? ही सैड टू टीचर, टीचर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? सीधा सीधा विश्ड। तो ही विश्ड हिज टीचर गुड मॉर्निंग। अब यहां ध्यान रखना है, कंजक्शन नहीं आता है सेंटेंस में। जब भी कहीं गुड या हैप्पी आता है तो ध्यान रखिएगा वहाँ कंजक्शन यूज़ नहीं करते हैं, सीधा सीधा उस इन्वर्टेड कॉमा को जोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ एक ही सब्जेक्ट होता है, एक ही ऑब्जेक्ट होता है। ये जो सर हैं ये यही हैं, इसलिए वहाँ से सर हटा दिए। ठीक है ना? तो इसी तरह से जैसे कि अब अगर कहीं हमें क्या मिलता है? हैप्पी। सपोज देखिएगा, अगर हमें कहीं हैप्पी मिलता है, जैसे ही सैड टू मी हैप्पी, क्या मिलता है? हैप्पी। ठीक है ना? हैप्पी न्यू ईयर। तो ये हैप्पी जब हमें मिलता है तब भी, कहीं हमें गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मिलता है तब भी विश्ड ही यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? क्योंकि ये होती हैं विशेस। तो क्या हो जाएगा? ही विश्ड मी हैप्पी न्यू ईयर। इस तरह से हैप्पी वाले सेंटेंस में और गुड वाले सेंटेंस में कंजक्शन नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट आता है और एक ही ऑब्जेक्ट आता है। दूसरा सेंटेंस जब होता ही नहीं है तो कंजक्शन की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। कंजक्शन दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, यहाँ दो वाक्य होते ही नहीं है, एक ही वाक्य। अगला है, मैं आपको बता देता हूँ, गुड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये तो मिलने के लिए बोलते हैं। ठीक है ना? अगर हम कहीं सी ऑफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सी ऑफ। जैसे ही सैड टू मी, ठीक है, गुड बाय या गुड नाइट। देखिएगा, गुड डे हो सकता है, नाइट हो सकता है, गुड बाय हो सकता है। ठीक है ना? ये हो सकते हैं गुड डे, नाइट, बाय, ये कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जब हम सी ऑफ करते हैं, सी ऑफ करने के लिए लिखते हैं तो हमारे पास एक वर्ब होती है बेड, BADE। क्या होती है? ही बेड। फॉर बेड मना करना, बेड कहना। उसने कहा ही बेड मी। अब क्या कहा? अब देखिए जरा सा, गुड तो आएगा यहाँ पर। अगर हमसे डे कहा है तो डे आ गया, अगर हमसे नाइट कहा है तो नाइट आ गया, अगर हमसे बाय कहा है तो बाय आ गया। तो यहाँ पर ही बेड मी, गुड डे, गुड नाइट, गुड बाय, एक ही लिखना है, सारे नहीं लिखने हैं। सभी के लिए बेड यूज़ होता है, इसलिए मैंने ये लिखा है। तो ये हमारे सेंटेंस हैं जो इस तरह से यूज़ होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, हैप्पी और गुड वाले सेंटेंसेस में कभी भी कंजक्शन नहीं यूज़ होता है, क्योंकि वो एक ही सेंटेंस होते हैं और एक सेंटेंस में कंजक्शन को यूज़ नहीं करते हैं। दो सेंटेंसेस में कंजक्शन जोड़ने के लिए हम लोग दैट लगाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे यहाँ पर फिनिश हो रहे हैं। हम कभी और भी इसको डिटेल में, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे आप बोलिएगा। हाँ, होमवर्क मैं आपको देना चाहूँगा,
ताकि आप नेक्स्ट वीडियो में उस होमवर्क को कंप्लीट कर सकें। आज से मैं हर वीडियो में आपको होमवर्क दिया करूंगा और आपको उस वीडियो का जो क्वेश्चन है, होमवर्क है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर उसका मिला करेगा। तो मैं ये भी देखना चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो से क्या सीखते हैं और कितना आपको समझ में आया। तो प्लीज़ मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, 2 सेंटेंस हैं, वो आप लिख लीजिएगा और ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। ये सेंटेंस आपको लिखने हैं। तो ये सेंटेंस हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ सेंटेंस क्या है वो लिख लीजिएगा। जैसे सीता सेड टू महेश, सीता सेड टू महेश, क्लियर। ब्रेवो, you have fought well, ठीक है। एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस और लिख लीजिएगा यहां पर। she said to her mother, ठीक है, she said to her mother, good morning, गुड मॉर्निंग माई मॉम, ऐसे लिख लीजिएगा, गुड मॉर्निंग मॉम। तो ये आपके 2 सेंटेंस हैं जो आपको होमवर्क में आपको करने हैं और अगले वीडियो में आपको इसके आंसर मिलेंगे। तो इस तरह से हम लोग हर वीडियो में कुछ होमवर्क आपसे शेयर किया करेंगे और आप उसको कंप्लीट करके नेक्स्ट वीडियो में उसका रिजल्ट, उसका आंसर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा और हेल्पफुल होगा और आगे इस तरह की वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए। इसके लिए मुझे प्लीज़ आपका प्यार चाहिए। आपने इतना प्यार दिया, मैं आपसे बहुत सारे प्यार की उम्मीद करता हूँ। प्लीज़ मुझे अपना प्यार दीजिए, मेरे वीडियोज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।